सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 4 की 15 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। उजास सूर को कहा वही, सो तो अंधेरी के तिमिर, तीन थे कछु ना सूझही, जीमी आपना घर। यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश कहलाता है वस्तुतः वह तो अज्ञान रूपी अंधकार ही है, क्योंकि उससे यह झूठी झीमी स्वयं आत्मा और आत्मा का घर परमधाम किसी की भी पहचान नहीं होती है। जब थे सूरज देखिए, लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पंखी आदमी, सब फिरे या के फेर। जब सूर्योदय होता है तब तो अज्ञानता का अंधकार और भी प्रगाढ़ हो जाता है, क्योंकि सूर्योदय होने पर सारे जीव पशु पक्षी मनुष्य आदि सभी उस अज्ञान के चक्र में घूमते हुए व्यस्त दिखाई देते हैं। काल ना देखे इन फेरे, एहि तिमिर के फंद, ए सूरज आँखों देखिए, परे इन फंद के बंध। माया के इस चक्र में पड़ने पर व्यतीत हो रहे समय की शुद्धि नहीं रहती, इसीलिए इसे अज्ञान का फंदा कहा गया है। सूर्य के प्रकाश को आँखों से तो देखते हैं, किंतु माया के इन बंधनों में सभी बंध जाते हैं। वाओ बादल बीज गाज ही, जीमी जल ना समाए, ए पांचों आप दिखाए के, फेर न पैदा हो जाए। वायु के प्रवाह, बादल की गर्जना एवं बिजली की चमक के साथ घनघोर वर्षा होती है, जिसका जल पृथ्वी पर समा नहीं पाता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पांचों तत्व अपनी अपनी शक्ति दिखाकर इस प्रकार अदृश्य होते हैं, मानो फिर कभी पैदा ही नहीं होंगे। या विध अनेक ब्रह्मांड में, देत देखाई दसो दिस, ए मोह जल लहरा ले वही, सागर सबे एक रस। इस प्रकार ब्रह्मांड की दसों दिशाओं में ऐसे अनेक प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। इस मोह सागर में भांति भांति की लहरें उठती रहती है और सभी एक रस होकर इसी सागर में समा जाती हैं। ए कोहेड़ा काली रैन का, कोई न पावे कलमूल, कहाँ कल किल्ली कुलफ, जो द्वार न पाइए सूल। यह मायावी जगत काली रात्रि के कुहर के समान उलझनों से भरा हुआ है। मूल परमधाम की बातें किसी को भी ज्ञात नहीं है। जब पार का द्वार ही नहीं मिल रहा है तो ताले और चाबी की जानकारी की तो बात ही क्या रही। ए तीनों लोक तिमिर के, लिए जो तिन्हूं घेर, ए निरखे में नीके कर, पर पाइए न काहूँ शेर। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल ये तीनों लोक अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं
और इनमें अज्ञान का अंधकार ही छाया हुआ है। इनमें मैंने भली प्रकार से विचार करके देखा है, किंतु इस से निकलने के लिए कहीं कोई मार्ग ही दिखाई नहीं दिया। ए अंधेरी इन भांत की, काहूँ साधन सूझे सल, ए सुध काहूँ ना परी, कई गए कर कर बल। यह अंधकार इस प्रकार फैला हुआ है कि कहीं भी इसका किनारा तथा इससे बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं सूझता है। कई लोग प्रयत्न करते हुए चले गए, किंतु किसी को भी इसका रहस्य ज्ञात नहीं हुआ। ज्ञान लिया कर दीपक, अंधेर आपना गम, इत दीपक उजाला क्या करे, ए तो 14 तब को तम। यहाँ पर सभी लोग दीपक का सा ज्ञान लेकर परब्रह्म परमात्मा को खोजने के लिए निकलते हैं। जब इन 14 लोकों में ही अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, तो टिमटिमाते दीपक की सी उनकी ज्ञान ज्योति क्या करेगी, अर्थात परब्रह्म को कैसे पहचान पाएगी। ए देखे ही परिये दुख में, कोई व्याध को रचियो रोग, छूटकायो छूटे नहीं, नहीं देखन जोग। इस माया को देखते ही लोग दुख में पड़ जाते हैं। इसकी रचना ही ऐसी है कि मानो यह रोग और व्याधियों का ही घर हो, फिर यह माया छुड़ाने से भी नहीं छूटती। इसीलिए यह सर्वथा देखने योग्य नहीं है। टेढ़ी संकड़ी गलियां, तामे फिरे फेर फेर, गुण पख अंग इंद्रियों, कियो अंधेरी में अंधेर। यहाँ पर कर्म, उपासना एवं ज्ञान की गलियाँ टेढ़ी तथा संकरी है। उनमें प्रवृत्त जीव आवारंवार जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। गुण पक्ष, अंग, इंद्रियां सब की सब एक दूसरे को अंधकार पूर्ण विषयों की ओर प्रेरित करती है। तत्व पांचों जो देखिए, तो या में न कोई थीर, प्रलय होसी पल में, विराट सचराचर। वस्तुतः विचार पूर्वक देखा जाए तो इन पांचों तत्वों में से किसी में भी स्थिरता नहीं है। इस विराट ब्रह्मांड के चल अचल सभी पदार्थ पल भर में ही प्रलय होकर मिट जाते हैं। ए उपजे पांचों मोह थे, और मोह को तो नाही पार, नेत नेत कहे निगम फिरे, आगे सूध ना परी निराकार। ये सब पांचों तत्व मोह से ही उत्पन्न हुए हैं, और मोह तत्व का तो कोई पारावार ही नहीं होता। वैदिक ज्ञान भी इसे खोज कर नेति नेति कहकर पीछे लौट आया है। मोह तत्व से आगे निराकार से भी परे की शुद्धि किसी को भी नहीं हुई है। मूल बिना ए मंडल, नहीं निहचल निर्धार, निकसन कोई न पावही, वार न काहूँ पार। मूल के बिना बना हुआ यह जगत मंडल निश्चय ही स्थिर नहीं है, फिर भी इसके जंजाल से कोई भी बाहर निकल नहीं सकता। इसका कोई पारावार भी नहीं है। इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के
प्रकरण 4 की 28 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। प्रणाम जी।